साहब, सबसे पहले तो जिस फिल्मी अंदाज का हमने जिक्र किया अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया, आप उसको किस नजर से देखते हैं? आई थिंक इसको मैं हमेशा फैंटास्मेगोरिया ऑफ वॉर कहता हूँ, बिकॉज अगर आप देखें कि जो ट्रूथ है इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और उसमें एक तो वट एवर इज बीइंग विजिबल, आपने देखा प्रेसिडेंट मडूरो की डांस करते हुए वीडियोस भी आई हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि आके उठा लो मुझे, एंड प्रॉब्ली प्रिसाइसली न्यू कि शायद उन्हें उठाया जाएगा। दूसरा है कि थोड़ा बैकग्राउंड में जाके इम्पोर्टेंट इसको डाइसेक्ट करके देखा जाए कि वाई यूएस डिड इट, और फाइनली इसका फायदा किसको होगा। बिकॉज ठीक है, मीडिया पे वट एवर इज हैपनिंग, मुजाहरे भी हो रहे हैं, और ये पहले भी हुआ, इराक पे हमला हुआ, आपको याद है, सीरिया पे हुआ, लिबिया पे हुआ, मुजाहरे वगैरह होते रहे। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ इन द वेस्ट। एक तो ये है कि दिस इज क्लासिकल हाइब्रिड वॉर, और पोस्ट उफीरा में आप देख लें कि किस तरीके से क्लेम के काउंटर क्लेम चल रहे हैं। अभी देर आर थ्री थ्योरी जिसमें मैं आऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा मॉनरो डॉक्ट्रिन पे बात करें, बिकॉज जब आपने ग्रीनलैंड का जिक्र किया तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि नाउ इट्स बिकमिंग वेरी वेरी सीरियस। मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है अमेरिका की 1823 में आई थी, प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरो ने ये नाफिज की, और मेनली उसका कॉलोनियलिज्म था, एंड वी वांटेड कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी की इंटरफेरेंस ना हो। मेनली इट वाज कि अमेरिकन हेजेमनी को एस्टेब्लिश किया जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब है ऊपर से लेके कनाडा से देन यू कम डाउन टू साउथ ऑफ सिटी अर्जेंटीना, तो ये दोनों जो अमेरिका का नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ अभी बाहर से कोई इंटरफेयर, तो बेसिकली इट बिकेम एन अमेरिकन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर पनामा कैनाल जब खुली तो आपने देखा कि अमेरिकन मिट्टी माइट में इजाफा हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी में, और ये एक सेट पैटर्न भी है और सेट आई वुड से डॉक्ट्रिन है। अभी जो है असलो सुख तो बढ़ रहा है, देखें अभी कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो काफी इन्वेस्टमेंट है उनकी सदर्न अमेरिका में, और सदर्न अमेरिका साउथ अमेरिका इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज। वेनेजुएला इज लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इनके पास, ऑयल के आपने देखा होगा 300 बिलियन बैरल प्लस है, विच इज 17 to 18 ट्रिलियन डॉलर का आप कहने रिजर्व, साल जरा इकट्ठा नहीं निकाला जाएगा, तो ये उसकी आप कहने एनर्जी की। उसके अलावा आई थिंक मिनरल्स का है। लोकेशन आप देखें बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो है, वो इट अफेक्ट्स एक्चुअली पनामा कैनाल इनडायरेक्टली, एंड देन आल्सो वेस्ट इंडीज वगैरह में जो इनके लेट्स से। फिर लैटिन अमेरिका पे आ जाते हैं कि वहाँ पे बेसिकली जो स्पेशली नॉर्थ सदर्न अमेरिका में आया बोलिवार रेवोल्यूशन, जो साइमन बोलिवार ने लीड किया था, तो उसको स्पेशली वेनेजुएला में बड़ी आई थिंक दी जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड नाउ आई थिंक बोलिवार रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। तो ये बैकग्राउंड है कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखेगा, दिस इज पार्ट ऑफ द सेम गेम। राइट, बाकी आपको लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन की वजह से भी कुछ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो वेनेजुएलियन सदर है उन्होंने ये ऐलान किया था कि तमाम तर जो उनकी तिजारत होगी, ये तेल की और खाम तेल की जो तिजारत होगी, वो डॉलर के अलावा किसी भी करेंसी में हो सकती है, वो युआन में हो सकती है, वो रूसी रुबेल में हो सकती है, लेकिन डॉलर में वो नहीं करेंगे। शायद यही वजह बना है इस तनाज़े की। Yeah, I think this could be one of the reason। और देखें ना इसमें जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, आई थिंक अभी अगर इम्पोर्ट्स देंगे चाइना की तो रशिया के बाद प्रॉब्ली वेनेजुएला वाज सेकंड, मिडिल ईस्ट से भी वो लेते हैं, लेकिन दिस बिकेम अ मेन और उनको अच्छा चीप रेट पे मिल रहा था। रशिया के ताल्लुक, रशिया की मिलिट्री प्रेजेंस भी रही है। अभी अमेरिका तो क्लेम कर रहा है कि शायद वहाँ पे हिजबुल्ला वगैरह थी एंड ऑल दैट, जो भी रीजन बना रहे हैं। तो डी डॉलराइजेशन कुड बी वन ऑफ द रीजन। डॉलर पे आप देखा है कि मुअम्मर गद्दाफी को भी हटाया गया था, बाद में उनको शहीद किया गया। दिस वाज वन रीजन ही वांटेड टू ब्रिंग अफ्रीकन गोल्ड दिनार। इससे सद्दाम हुसैन का भी कहा जाता है कि मे बी ही वांटेड अनदर करेंसी। तो ये तो एक फैक्ट है, बिकॉज इसमें फिर लंबी बात हो जाएगी कि हाउ डॉलर बिकम अ फिएट करेंसी। एक मुल्क जिसकी 37 ट्रिलियन डॉलर लेट्स से डेट हो, हाउ इट्स करेंसी कुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन दैट्स हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली रन। तो ये एक रीजन हो सकती है। मेनली अभी आई थिंक 3 उसमें थ्योरी चल रही क्विकली। एक तो ये है कि दिस वाज अ डेल्टा फोर्स ऑपरेशन, और बड़ा हाईटेक ऑपरेशन था। वो हाई साफ है 2-2.5 महीने से डिप्लॉयमेंट थी, सदर्न कमांड ने किया, जो अमेरिका की सदर्न कमांड है। तो 2 आई थिंक एयरक्राफ्ट कैरियर विच जो डिप्लॉय किए गए पोस्ट को डोमिनेट करके, एंड देन दे डिड इट, कह रहे हम तो साल से इसकी एक चीज, इसके कुत्ते किधर होते हैं, इसके तोते कहाँ पे होते हैं, सारे फैक्ट्स वगैरह की भी खबर थी। तो दूसरी थ्योरी ये है कि प्रॉब्ली देयर वाज इनसाइडर्स जिन्होंने कोऑपरेट किया, बिकॉज अगर रिएक्शन देखा भी आ रहा है कि 40-50 कैजुअलिटीज हैं वेनेजुएलन साइड पे, कि शायद अंदर से इनसाइडर्स थे, उन्होंने कोलैबोरेट किया, एंड प्रॉब्ली इवन जो रजीम इसे बात कर रही है कि जब रेजिस्ट करेंगे दे वर पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट। एक तीसरी एक और नई थ्योरी आई है कि मदूरो साहब ने खुद जो है ये एक गिरफ्तारी पेश की है, देयर इज एन अरेंजमेंट, और नाउ देयर इज गोइंग टू बी मेजर शिफ्ट। व्हाई प्रेसिडेंट ट्रंप इज सो कॉन्फिडेंट कि वो जो है
अपना इसमें वो तो कह रहे हैं विल रन इट कि मार्को रूबियो इज गोइंग टू रन वेनेजुएला, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ये बात करता है तो आई थिंक उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, अदर देन बीइंग एंड पोस्ट किया। तो ये आई थिंक 3 थ्योरीज चल रही हैं। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने कहा मज़ाहमत पर भी कि वो तो वहाँ भी जारी है और इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ और वहाँ भी मज़ाहमत होती रही, इस इकदाम से, अमरीकी सदर के इस इकदाम से उनकी खुद की शोहरत को कितना फ़र्क पहुँच सकता है, कितना नुकसान पहुँच सकता है, मिड टर्म इलेक्शन में कितना नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है इससे? ये देखिए, इसमें अमेरिका के एक इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसपे आई थिंक अगर आपको, बाकी तो एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट है कि सदर्न अमेरिका में, साउथ अमेरिका में क्या होता है, बिकॉज एक मर्कोसर है वहाँ पे, एक लेट्स से एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें वेनेजुएला भी सस्पेंडेड था, तो अगर वहाँ भी खौफ की फिजा है। और लैटिनी अमेरिका जो काफी इम्पैक्ट करता है अमेरिका को, काफी सारे लैटिनो जो काम करते हैं, किसी हद तक मैक्सिकन कल्चर आप देख लें, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका का तो काफी कॉमनलिटी है। इंटरनली जिस तरह मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह ट्रम्प को भी मेरे ख्याल फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मागा क्राउड की अगर आप देखें, एंड आई वाज सरप्राइज कि टिकटॉक पे व्हाइट हाउस के अपने बने हुए अकाउंट्स है, जो मीम्स अकाउंट है, वो तो उसको मतलब एज एन एम्बर एंड ऑल दैट प्रेजेंट किया जा रहा है कि जी हमने ऐसी किया तो फिर करके छड़िया। तो आई थिंक मागा क्राउड विल गेट स्ट्रेंथन, और अभी देखना है कि कांग्रेस बाय एंड लार्ज किस तरीके से लेट्स से इसको देखती है। लेकिन अगर इसका ओवरऑल स्ट्रेटेजिक फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप कह रहे हैं, डी-डॉलराइजेशन को रोकने में, ऑयल के इतने बड़े रिजर्व पे अगर उनका कंट्रोल होता है, चाहे इनडायरेक्ट हो, एंड देन दे स्टार्ट डिक्टेटिंग, और दैट्स वन रीजन कि एनर्जी रिसोर्स, हालांकि अमेरिका के पास अपना काफी तेल और गैस है, तो शायद इसका कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होगा, और इलेक्शन में इनको फायदा ही हो, बिकॉज यू हैव टू सी। फिर एक आई थिंक बहुत बड़ा डायस्पोरा है वेनेजुएला का, आई डोंट नो व्हाट आर द फिगर्स, मेरी कैलकुलेशन में तकरीबन 5 मिलियन वेनेजुएलन निकले भी हैं पिछले 5-10 साल में, जब से मडूरो साहब आए थे हुगो चावेज के बाद। तो देयर इज अ काइंड ऑफ, वो भी एक फैक्टर है कि वो डायस्पोरा ज्यादा अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको और अमेरिका में है, तो उनका भी एक इम्पैक्ट है कि दे वर वेरी हैप्पी। तो ये आई थिंक अदर देन व्हाट इज विजिबल, जो सामने नजर आ रहा है, आई थिंक इन 3 चीजों पे गौर करना चाहिए, और मेरे ख्याल में महीने बाद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ। राइट। वैसे कुछ डिटेल्स तो ब्रिगेडियर साहब अब शेयर की जा रही हैं कि उनको सोते हुए जो है उनको एहलिया को जो है वो गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, ब्रिक्स के कुछ ममालिक हैं इसी खित्ते में पाए जाते हैं, आपको लगता है कि उनको स्टेटमेंट देना भी है? वही मैं कह रहा हूँ कि पहला तो मर्कोसर का बनता है, जो बेसिकली साउथ अमेरिका की एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ब्राजील भी है, जिनका मतलब बड़े बड़े जो जॉइंट्स हैं, एंड वेनेजुएला वाज सस्पेंडेड। एक तो वहां से मुझे कोई बड़ा रिएक्शन नजर आया, बिकॉज दैट वाज द रीजनल ऑफेंस, तो बोलना है। हाँ, ये जरूर है कि शादी तो लाइक कोलंबिया के प्रेसिडेंट को भी धमकी दी गई, तुमने नार्कोटिक्स की फैक्ट्रियां लगाई हैं, तो वहां से क्यूबा से रिएक्शन आ रहा है, बिकॉज दीज अपीयर टू बी नेक्स्ट 2 टारगेट्स लैटिन अमेरिका में। बाकी ब्रिक्स में देखिए, ब्राजील इज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और वहाँ का सबसे बड़ा, बल्कि साउथ अमेरिका की सुपर स्टेट कहलाता है, तो वहां से भी आई थिंक ब्रिक्स ने कुछ तरह का स्टांस, डिस्पाइट के रशिया और चाइना की तरफ से इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आए, कंडेमनेशन तक है, तो इसका मतलब है कि जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अमेरिका का, उसको शायद एक्नॉलेज कर लिया जाएगा, एंड दैट इज टू मोनो डॉक्टरेट में दे डोंट वांट, और प्रॉब्ली ट्रम्प ने इशारा किया कि तेल की जो सप्लाई है चाइना को भी जारी रहेगी, बट अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू कंट्रोल इट। तो मेरे ख्याल में जो है एक्चुअली नाउ वेस्ट में ये भी कहा जा रहा है कि वेयर इज चाइना, यू नो, और दे आर प्लॉटिंग, ऑब्वियसली आप ठीक है ताइवान के प्रेसिडेंट को उठा ले, और रशिया को कहा जा रहा है कि ठीक है आप जेलेंस्की को उठा ले, तो दिस इज आई थिंक वेरी वेरी डिफिकल्ट फैंटास्मैगोरिया ऑफ वॉर है, इसको एंजॉय भी करें, इसके बैकग्राउंड में देखना बड़ा जरूरी है कि व्हाट इज हैपनिंग। तो मेरे ख्याल में इन तीनों सिनेरियोज में 1 महीने बाद पता चलेगा, इफ यूएस गेट्स स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, तो प्रॉब्ली इट्स अ ह्यूज सेटबैक टू रेस्ट ऑफ द पावर्स। राइट, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब मौजूद थे, और जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है जो कुछ भी, उस पर हम बात कर रहे थे। इस हवाले से जितनी थ्योरीज बन रही हैं उस पर भी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खुल के रोशनी डाली है। देखते हैं कि अभी तो सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इंतजामात चलाए जाएंगे अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के, आगे चलकर देखते हैं 1 महीने के अंदर या और आज सदर मडूरो को और उनकी एहलिया को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश भी किया जाएगा।